तो मकर लगन के लिए हम राहु और चंद्र युति के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके नवम भाव के लिए। नवम भाव में जहां पर अब राहु चंद्रमा के साथ कन्या राशि में स्थित होंगे, यहां राहु बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होंगे आपके लिए। ऐसा राहु मोस्टली आपको विदेश यात्रा से या हायर स्टडीज से काफी फायदा दे सकता है। यहाँ चंद्रमा आपके 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड होने के केस में अब इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जातक कहीं ना कहीं मैरिज के बाद अपने 9th हाउस से जुड़े कार्यों पर ज्यादा फोकस करेगा और वो अपने पार्टनर का कुछ स्पेशल रोल देखेगा 9th हाउस से जुड़े हुए कार्यों में। यहाँ पे हो सकता है कि जातक हायर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करे, जीवन में आध्यात्मिक कार्यों पे ज़्यादा फोकस करे, साथ ही साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका संबंध फॉरेन से होगा ही होगा। साथ ही जातक का जो इंटरेस्ट है दूसरे धर्मों में, संस्कृतियों में यहाँ बढ़ सकता है। अब चंद्रमा इमेजिनेशन बहुत अच्छा देते हैं और क्रिएटिविटी भी, तो इस मामले में अब राहु अच्छी स्थिति में होने की वजह से आपको ये दोनों की दोनों क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन ऐसा इंसान होगा बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग और अपने आप को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाएगा, क्योंकि राहु लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही जातक काफ़ी क्विकली डिसीजन लेने वाला होगा और जीवन में उम्र बढ़ने के साथ साथ जातक कुछ बहुत नया सीखता जाएगा। साथ ही साथ जातक की अन्य एबिलिटीज़ भी विकसित होंगी। यहाँ पे फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है बुध का, क्योंकि बुध डिस्पोजिटर है राहु और चंद्रमा के। डिस्पोजिटर होने की वजह से इस बात की संभावना और अधिक बढ़ जाती है कि जातक का अगर बुध अच्छी स्थिति में हुआ तो उसका लक उसको बहुत सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन अपने लक के साथ लगा लेते हैं और आप हार्डवर्क नहीं करते तो उस वे में फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे फिर दूसरा जो सबसे बड़ा रोल होगा वो होगा इनके साथ बैठे हुए किसी भी ग्रह का। इनके साथ जो भी प्लेनेट बैठा है उस प्लेनेट से रिलेटेड आप जो क्वालिटीज मिलेंगी उनका चंद्रमा पर असर पड़ेगा। वो प्लेनेट क्योंकि यहाँ राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने से अब वो अपना प्रभाव चंद्रमा पर डालेगा। चंद्रमा पर प्रभाव होने से वैसे की वैसे आपकी मानसिकता बनेगी, आपकी डिसीजन लेने की प्रवृत्ति, सोचने समझने की प्रवृत्ति उस ग्रह से प्रभावित होगी। साथ ही साथ वो ग्रह अब आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों को देखिएगा, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से कहीं ना कहीं आप थोड़े डिटेच से रहेंगे, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट फिर भी रहेगी। यहाँ पे हो सकता है कि जातक कुछ समय बाद अपना घर छोड़ देगा, विदेश में सेटल हो जाएगा या हायर एजुकेशन के लिए वो अपने घर से कहीं दूर चला जाएगा। राहु यहाँ बैठे हैं तो अब राहु चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल ही रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, चाहे वो रिश्तों को लेके रहें और कभी कभी आप इमोशनल रहेंगे बहुत ही ज़्यादा। साथ ही साथ यहाँ पार्टनर से भी आपकी एक्सपेक्टेशन लगातार बढ़ती ही जाएंगी। तो पार्टनर के साथ एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप विकसित करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। अब अगर मान लीजिए कोई चंद्रमा का एक शत्रु ग्रह या इवन राहु का कोई शत्रु ग्रह यहाँ बैठा हो, उस केस में आपको ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। बट राहु ऐसा ग्रह है जो यहाँ पर प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देगा। अगर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में तो यहाँ आप कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते राहु से। और साथ में आपको शनि को भी देखना होगा। अगर हम इसको दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके लगन पर ही दृष्टि डाल रहे हैं। लगन पर दृष्टि डालने की वजह से आप सेल्फ ऑब्सेसिव होंगे। साथ ही साथ चंद्रमा यहाँ है तो जातक कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज अपने मन में लेकर आएगा जो काफ़ी यूनिक होंगे, जो दूसरों से काफ़ी डिफरेंट होंगे। ऐसा जातक काफ़ी अच्छा वक्ता हो सकता है, बहुत अच्छा राइटर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा प्रोफेसर हो सकता है जिसने फॉरेन से रिलेटेड कोई स्टडी वगैरह की हो या इवन कोई रिसर्च भी किया हो। ऐसा जातक राइटिंग के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकेगा। साथ ही साथ उसका कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा होगा, बट जातक को अपने कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके 3rd हाउस में केतु स्थित हैं। केतु स्थित होने की वजह से आप 3rd हाउस से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। साथ ही आपको इसके लिए फिर जुपिटर देखना पड़ेगा। जुपिटर आपका क्योंकि 3rd लॉर्ड है, तो 3rd लॉर्ड अगर अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में तो आप यहाँ केतु के होने की वजह से अपने भाई बहनों से, रिलेटिव से कहीं ना कहीं थोड़े डिटेल्स से रहेंगे। फिर अगर हम देखें तो लगन पर जब राहु का दृष्टि पड़ रहा है तो लगन पर दृष्टि होने से यहाँ लगन में बैठे हुए प्लेनेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब राहु उस ग्रह की क्वालिटीज को भी बढ़ाएंगे और वो ग्रह आपकी पूरी लाइफ पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि वो लगन में बैठा है तो आपकी पर्सनैलिटी और बहुत सारे अन्य मामलों को वो प्रभावित करेगा। साथ ही साथ वो अपनी दृष्टि आपके किसी ना किसी भाव पर डालेगा, उन भावों को प्रभावित करेगा। साथ ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो राहु और चंद्रमा दोनों ही जो दृष्टि डाल रहे हैं आपके 3rd हाउस पे। अब 3rd हाउस पे जब भी ये दोनों ग्रह इस तरीके से दृष्टि डालें तो राहु के साथ बैठे हुए प्लेनेट का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो राहु इस तरीके से दृष्टि डालें अगर चंद्रमा के साथ बैठ के, तो अब राहु के साथ बैठे हुए प्लेनेट का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा यहाँ राहु की तुलना में और चंद्रमा की तुलना में भी, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई हुई हैं। इसलिए अब वो ग्रह यहाँ चंद्रमा की तुलना में, कहीं चंद्रमा पर तो वो प्रभाव डालेगा ही डालेगा, लेकिन केतु की जहां तक हम बात करें, केतु पर वो अपना बहुत ही ज्यादा प्रभाव डाल सकता है और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। तो अब आपको उस प्लेनेट विशेष को देखना होगा और उससे रिलेटेड भावों को देखना होगा।
उन भावों के साथ आपकी रिश्तों में बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी रहेगी, लेकिन आपको उस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं कभी कभी जिस तरीके का आप वास्तव में जीवन में चाहते हैं। फिर राहु का जो यहाँ दृष्टि पड़ रहा है, क्योंकि राहु केतु को उतना अधिक प्रभावित कर नहीं सकते, इनके मध्य 180 डिग्री का एंगल है जो है वो फिक्स है, इसलिए यहाँ राहु उतना अधिक प्रभाव केतु पर नहीं डाल सकते। बट क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो ग्रह यहाँ काफी पावरफुल हुआ है। अब वो ग्रह चंद्रमा को तो प्रभावित करेगा ही, केतु के ऊपर भी अपना बहुत ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा राहु की तुलना में, और साथ में केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी वो अपना प्रभाव डालेगा। इसलिए आपको ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं अब जो केतु के साथ बैठा हुआ प्लेनेट है उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, उस प्लेनेट विशेष से रिलेटेड भावों के लिए आप कितना मेहनत करते हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं, और आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है उन पर्टिकुलर भावों से। यहाँ पे फिर राहु चंद्र दोनों का ही दृष्टि है, तो यहाँ आपकी इमेजिनेशन के मामले में और आपके नेचुरल जो क्रिएटिविटी है उसके मामले में आपको थोड़ा बहुत यहाँ समय लग सकता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे केतु बैठे होने से आपको अपने आप को निखारने में काफ़ी समय लगेगा, अपनी क्वालिटीज़ को यूज़ करने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे समय के साथ साथ जितना ज़्यादा आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे उतना बेटर करते जाएंगे। उसके बाद राहु का दृष्टि आ जाता है आपके पंचम भाव, शुक्र के घर पे इस तरीके से राहु दृष्टि डालते हैं, तो ये संतान के साथ रिलेशंस को लेकर आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देगा, साथ ही आप में बहुत अच्छी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन तो देगा ही देगा, क्योंकि यहाँ थर्ड हाउस को भी वो फिफ्थ हाउस से कनेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों ही भावों को कनेक्ट कर रहे हैं। और सबसे मेन बात, क्योंकि लगन भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो लगन जब भी थर्ड और फिफ्थ हाउस से कनेक्ट होगा ना, तो ऐसा जातक निश्चित तौर पर काफ़ी फास्ट डिसीजन ले पाएगा। अब यहाँ अपने आप को आप इमोशनली कैसे कंट्रोल करते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप इमोशनली जितना ज़्यादा बैलेंस में होंगे, खुद को जितना अधिक कंट्रोल कर सकेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। राहु का जो पंचम पे दृष्टि पड़ रहा है, उस दृष्टि की वजह से मेनली आपको अपनी लव अफेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं कभी कभी, क्योंकि ऐसा इंसान लव अफेयर्स में किसी से भी अटैच हो सकता है, साथ ही साथ वो कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा होता है फिफ्थ हाउस को लेके। इसके अलावा आपको अपनी संतान की स्टडीज़ का या उनकी ओवरऑल हेल्थ का भी कभी कभी बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कतें देखने को मिलेगा, अगर लेकिन ये तभी होगा जब अगर फिफ्थ हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा है या जो राहु का मित्र ग्रह नहीं है। लेकिन आप फिफ्थ लॉर्ड को जरूर देखिएगा, शुक्र अगर अच्छी स्थिति में हुए तो राहु जो प्रभाव डाल रहे हैं आपके फिफ्थ हाउस पे, कुछ हद तक उनका प्रभाव अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ फिर आपके लिए रोल आ जाता है आपकी महादशा का, वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं, या किसी भी अदर प्लेनेट की अगर आपको महादशा है तो वो आपको देखना चाहिए। तो इस तरीके से आप विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपकी स्टडीज़ को लेके, आपकी लर्निंग्स को लेके ज़्यादातर केस में रिजल्ट अच्छे ही रहेंगे।